Hello बच्चों, let's read this question. The similar habitat that has resulted in the selection of similar adaptive features in different groups of organisms but toward the same function is related to. तो यहाँ पर similar habitat है जिसका result क्या होता है, जिसका result होता है in the selection of similar adaptive features in different group of organisms but toward the same function is related to. ये किससे related है? अब आप ऐसा देखते हैं, सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें जो आपके क्वेश्चन में कह रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स evolving for the same function and hence having similarity. तो यहाँ पे एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आप देखते हैं, वो किसका एग्जाम्पल होती हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ऐसे आप देख सकते हैं ना, एक ए स्पीशीज है, एक बी है, एक सी है, ठीक है। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, ए बी सी। ये कुछ सिमिलर, क्योंकि सिमिलर हैबिटेट में रह रहे हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है? इन दी सिलेक्शन ऑफ सिमिलर अडेप्टिव फीचर। अडेप्ट करेंगे, ये भी अडेप्ट करेगा उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, सी भी अडेप्ट करेगा, बी भी अडेप्ट करेगा। तो ये कुछ ऐसे फंक्शंस ले आते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, इवॉल्व कर लेते हैं, जो तीनों में ही कैसे हो? सिमिलर हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एनालॉगी जो होती है, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ऑफ मैमल, और फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, डॉल्फिन्स, ठीक है। आई ऑक्टोपस की और मैमल की, और फ्लिपर पेंगुइन के और डॉल्फिन के सिमिलर ही क्या कर रहे हैं? फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर है बट इवॉल्व कैसे हुए हैं? सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर फंक्शन क्या होगा? उसके अकॉर्डिंग सेम हो जाएगा। ओके, तो ये किसका है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्ज होता नजर आ रहा है ना, ऐसे देख लेते हैं कि फंक्शन एक ही परफॉर्म कर रहे हैं और ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये कन्वर्ज होता नजर आ रहा है ना आपको, ये कन्वर्ज कर रहा है, ये होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, फिर यहाँ पर दिया है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू डिफरेंसेस इन फेनोटाइप। फेनोटाइप जो है उसमें डिफरेंसेस की वजह से। और सिंपली आप क्या देखते हैं, नेचुरल सिलेक्शन में होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म है, वो एक एनवायरमेंटल कंडीशन में है, ठीक है, यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी बी, ये किसी इस वाले एनवायरमेंट से यहाँ आए हैं, अब यहाँ पर सी बी है, तो अब इस एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस हैं, कुछ डिफिकल्टी हैं और कुछ चैलेंजेस हैं जिनको फेस करना पड़ रहा है और अडेप्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ नेचर किसको सेलेक्ट करेगी? जो सबसे ज्यादा फिट होगा और रिप्रोडक्टिवली फिट होगा, रिप्रोड्यूस कर पाएगा, अपना ज्यादा से ज्यादा नंबर बढ़ा पाएगा। वो वैसे भी फिट होना चाहिए, तभी तो रिप्रोडक्टिवली फिट होगा वो। तो यहाँ पर जिसका नंबर ज्यादा होगा, नेचर उसी को सिलेक्ट करेगी, या ये कह सकते हैं नेचर ने जिसको सेलेक्ट किया उसी का नंबर आपको यहाँ पर ज्यादा मिलेगा, तो वो नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है। तो ये हो जाता है इनकरेक्ट। ये जो आपका क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में नहीं है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। फिर इसके बाद दिया है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो होता है उसमें आप क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, होमोलॉगस स्ट्रक्चर, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को बहुत सही तरीके से बताती है। होमोलॉगी इंडिकेट क्या करती है? कॉमन एंसेस्ट्री। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन एंसेस्ट्री है, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में ऑर्गेनिजम्स गए, ए ही था बट जब एनवायरमेंटल कंडीशन में गए तो वहां पे उन्होंने क्या किया? सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट किया। अब काफी समय बाद जब आप इन स्पीशीज को देखेंगे और इन ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो ये एक दूसरे से आइडेंटिकल बिल्कुल नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट किए हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ सी नजर आएगा, ये डी नजर आएगा, ई एफ अल्फाबेटिकली बता रहे हैं, मतलब एक दूसरे से सिमिलर नहीं होंगे। तो ये क्या हो जाता है आपका? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कहाँ आप ए देख रहे थे और उस ऑर्गेनिज्म ने जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में जब उसको ग्रो किया गया और वो ग्रो हुआ, मूव कर गया, माइग्रेट कर गया। माइग्रेशन तो ये होता है टू एंड फ्रॉम मूवमेंट होता है, तो उसमें इतना देखने के लिए नहीं मिलता। ये किसी पर्टिकुलर एरिया में चला गया है, वहां पर उसी के एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, अपने अंदर अडेप्टेशन कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है। तो वहां आप क्या देखेंगे? इस तरीके से कुछ नया ही इवॉल्व होता देखेंगे और ए से डिफरेंट स्पीशीज आप देखेंगे, वो क्या हो जाता है? डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात नहीं की गई, ठीक है, यहाँ पर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात नहीं की गई है। आप देखते हैं
same structure developed along different directions due to adaptation to different needs. तो different needs की वजह से different adaptation हुए, जिसकी वजह से आप क्या देखेंगे, change होता देखेंगे. फिर दिया है adaptive radiation. Adaptive radiation क्या होता है? Process of evolution of different species in the given geographical area starting from a point and literally radiating into other areas of geography habitat, जिसको आप adaptive radiation कह देते हैं. डार्विन फिंचेस इसका बेस्ट एग्जांपल है. देखते हैं ना डार्विन फिंचेस, कितने टाइप, डिफरेंट टाइप की बीक मिली बर्ड्स में, ठीक है, और ब्लैक बर्ड से ही आए थे सब, ये भी आप जानते हैं. तो ये क्या हो जाता है, इंक्लूड. करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर बन रहा है वो है आपका ऑप्शन बी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 115 पर गिवन है. थैंक यू.